Hello friends, myself Jaisuk Solanki. We learn today about the कुमारी आसव। यहीं पे कुमारी आसव कैसे बनाया जाता है, उसका इंडिकेशन, इसकी यूटिलिटी, उसका सभी का इंग्रेडिएंट्स, डोजेस, वो सब इधर हम देखने वाला है आज। सबसे पहले हम देखते हैं श्लोका। श्लोक में कई सारे इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं। उसके बाद किन किन डिजीज़ में कुमारी आसव दिया जाता है वो सब श्लोक में दिया गया हुआ है। श्लोक हमने शारंगधर मध्यम खंड के संधान कल्पना के चैप्टर नंबर 10 और उसका श्लोक 20 से लेकर 29 तक ये श्लोक हमें वहाँ से लिया गया है। उसके बाद है सभी के इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कुमारी आसव बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो इधर हम देखते हैं। सबसे पहले है द्रव्य में कुमारी पत्र स्वरस, उसकी मात्रा है 1 द्रोणा। दैन मधुर द्रव्य में 2 द्रव्य है, गुड़ यानी कि जेगरी एंड माक्षिक यानी कि हनी। उन दोनों की मात्रा गुड़ में है सबसे पहले 1 तुला एंड माक्षिक की मात्रा है 0.5 तुला। उसके बाद आता है संधान द्रव्य में धात की पुष्प है, उसके मात्रा है 8 पल। उसके बाद प्रक्षप द्रव्य में लौह भस्म, उसकी मात्रा है 0.5 तुला। और शुंठी, मरीच, पिपली, लवंग, त्वक, सूक्ष्म एला, तेजापत्र, नागकेशर, चित्रक, मूला, पिपली मूल, वीडंग, गजपिपली, चविस, हापूस, धान्य, क्रमुक, कट्टुक, रोहिणी, मुस्ता, हरितकी, विभितकी, आमलकी, रासना, देवदारू, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मुरवा, यष्टि मधु, दंती, पुष्करमूल, बलामूल, अतिबला, कपिकच्छु, पोक्षुर, षटपुष्पा, हिंगुपत्री, अक्कलक, पुतिगण, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, लोद्र एंड माक्षिक भस्म। इन सभी की मात्रा है 0.5 पल। उसके बाद आता है कुमारी आसव की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उनमें एन एप्रोप्रिएट संधान पात्र इज सिलेक्टेड, इट्स धूपन इज कैरिड आउट यूजिंग धूपन द्रव्य एंड इज kept in suitable place to maintain the required temperature and to protect the preparation from acute climatic fluctuations। सबसे पहले हम संधान पात्र सिलेक्ट करेंगे, देन धूपन द्रव्य से उसको धूपन देना है। उसके बाद जहाँ उसका रिक्वायर्ड टेम्परेचर मेंटेन रह सके उस जगह पे रखना है और उस प्रिपरेशन को एक्यूट क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट रखना है। Now, Kumari Swaras is poured into the vessel. It is added with jaggery and stirred well to dissolve it completely. Honey and other prakshep dravya are also added to the vessel, followed by धातकी पुष्प। सबसे पहले कुमारी का रस एक पात्र में निचोड़ना है, देन जगरी के साथ मिलाना है और उसको अच्छी तरह से स्टीयर यानी कि हिलाते रहना है। कब तक हिलाते रहना है? जब तक वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाए तब तक उसको हिलाते रहना है। हनी एंड अदर प्रक्षेप द्रव्य भी हम पात्र में डाल सकते हैं। द मिक्सचर इज जेंटली स्टीयर्ड एंड द वेसल इज केप्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय टेम्पररली क्लोजिंग इट्स माउथ विथ क्लॉथ एंड अ lid. The onset of fermentation is observed daily for 3 to 5 days. इस मिक्सचर को धीरे धीरे हिलाते रहना है। उसके बाद इस वेसल को अच्छी तरह से ढक के रख देना है। देन फर्मेंटेशन की शुरुआत डेली 3 to 5 डेज ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है Soon after fermentation onset, the संधि बंधन of the vessel is done. फर्मेंटेशन की शुरुआत हो जाने के बाद वेसल को हम सील कर दें। सील करने के बाद उसको रखना है। Now the vessel is left undisturbed for 15 days in hot climates and for 13 days in cold climates. Later, the symptoms of fermentation completion are looked for. अब वेसल को हॉट क्लाइमेट्स में 15 डेज़ के लिए एंड कोल्ड क्लाइमेट्स में 13 डेज़ के लिए रखना है।
उसके बाद हम फर्मेंटेशन पूरा हुआ है उसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। देन after confirming completion of fermentation through all the classical guidelines, the preparation is carefully filtered and stored in airtight bigger plastic cans and checked for continued fermentation and the sediments for a fortnight or two। सभी शास्त्रीय मार्गदर्शिकाओं के अनुसार फर्मेंटेशन कंप्लीट कंफर्म हो जाने के बाद इस प्रिपरेशन को केयरफुली फिल्टर करके एक बड़े हवा युक्त प्लास्टिक कैन में हमें स्टोर करना है। द प्रिपरेशन इज लेटर सिफॉन्ड आउट, फिल्टर्ड एंड पैक्ड इन सूटेबल एयर टाइट कंटेनर्स दैट आर नीटली लेबल्ड। उसके बाद हमें प्रिपरेशन को अच्छी तरह से फिल्टर करके उसको अच्छे से लेबल करके सूटेबल एयर टाइट कंटेनर्स में उसको हमें स्टोर करना है। इट विल बी अ रेडिश डार्क लिक्विड, उसका दिखाओ हमें रेडिश डार्क लिक्विड यानी कि प्रवाही में दिखेगा, विथ अल्कोहलिक ऑर्डर यानी कि अल्कोहलिक ऑर्डर एंड शार्प टेस्ट हम इसमें अनुभव कर सकते हैं। और अब देखेंगे हम कुमारी आसव का डोज, एडजुवेंट एंड थेराप्यूटिक यूटिलिटी। सबसे पहले है डोज 1 पल यानी कि 48 ml, हाफ पल यानी कि 24 ml और 2 पल यानी कि 96 ml ऑफ द मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन के इतने पल हमें दिन में 2 और 3 टाइम्स खाना खाने के बाद ले सकते हैं और उसके साथ इक्वल क्वांटिटी में हम वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इनटू कंसिडरेशन द एज ऑफ पेशेंट की एज के अनुसार। द मेडिसिन इज़ नॉन टू इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि इस मेडिसिन वो बल यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ, बॉडी लस्टर यानी कि वर्ण एंड एपेटाइट यानी कि अग्नि सभी में इम्प्रूव करता है। इट इज़ ब्रह्मक, रुचिकारक, वृश्य एंड रिलीव्स पक्ति शूल। कुमारी आसव ब्रह्मक यानी कि नरिशमेंट, रुचिकारक यानी कि वो अग्नि को बढ़ाता है, वृश्य एंड अदर पक्तिशूल को रिलीव्स करता है। इट इज़ इंडिकेटेड इन 8 टाइप्स उदर रोग, सीवियर क्षय रोग, ऑल 20 टाइप्स ऑफ प्रमेह, उदावर्त, अपस्मार, मूत्रकृच्छ, शुक्र दोष, मूत्र आश्मरी, कृमि रोग एंड रक्तपित्त। थेराप्यूटिक यूटिलिटी में उसका इंडिकेशन दिया गया है जिसमें 8 टाइप्स के उदर रोग के बारे में बताया गया है, क्षय रोग है और प्रमेह के 20 टाइप्स के बारे में इधर बताया गया है। इन सभी रोगों में कुमारी आसव बहुत अच्छे से यूज़फुल है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला ये संधान कल्पना में से एक है। ठीक है, उसके बाद आता है इसका इमेजियस कुमारी आसव का। जैसे कि कई सारी कंपनियां हैं जो कुमारी आसव बनाती है, जिसमें डाबर है, दिव्य का है और कई सारी कंपनियां होती है। ठीक है, आज हमने देखा कुमारी आसव के बारे में और सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा और थैंक यू।